स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आपके उस फेवरेट स्टॉक बताने का वक्त है जो बजट पिक्स के तौर पे हम रोज आपको बता रहे हैं। तो आज की बजट पिक्स है इंफ्रा सेक्टर से और दो कंपनी अशोका बिल्डकॉन और जीएमसी प्रोजेक्ट्स। ये हमने इसलिए लिया है कि देखिए फोकस लगातार उस पर बढ़ रहा है इंफ्रा सेक्टर पे, और सरकार भी उसका प्रयास कर रही है, काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। तो अब बजट भी आने वाला है, तो उसमें हमें लगता है कि इंफ्रा सेक्टर पे काफ़ी फोकस होगा। और जिस तरीके से बाज़ार में अब ये चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं कि अगली क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में नरमी आपको देखने को मिल सकती है, तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और देखिए दुनिया भर में शुरुआत हो ही चुकी है, चीन काफ़ी पंपिंग कर रहा है पैसा, यूरोप में भी बातचीत हो रही है, अमेरिका में हो रही है। तो ब्याज दरों की नरमी और प्लस सरकार का लगातार इस पर ध्यान देना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको इंफ्रा सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। इसलिए दो स्टॉक चुने, जीएमसी प्रोजेक्ट्स 102 रुपये के लक्ष्य के साथ करिए, और अशोका बिल्डकॉन रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बड़ी कंपनी है, 138 का लक्ष्य, 128 का स्टॉक। ऑलराइट, और नजर रखिएगा पेपर कंपनियों के ऊपर भी, और पेपर कंपनियों में ने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने आपको ये जानकारी दी थी कि पेपर स्टॉक्स यहाँ से आपको खूब पैसा बनाकर दे सकते हैं। उस समय जेके पेपर का भाव 70-80 रुपये के आसपास था, अब 150 रुपये के आसपास है, लेकिन हमें लगता है अभी भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। एक के बाद एक राज्य ने जिस तरह से पॉलिथीन बैन के ऊपर काम किया, पूरे दुनिया में देखिए ये माहौल बना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना चाहिए पर्यावरण के लिहाज से। और इसके अलावा पेपर सेक्टर ने जिस तरह से बढ़िया नतीजे देखिए दमदार पेश किए हैं, होप इस बार भी होगा कि नंबर्स अच्छे इस बार रह सकते हैं। तो दिग्गज के साथ चलिए, जेके पेपर होगा, ओरिएंट पेपर के नंबर्स क्योंकि अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और बजट के तहत हमने इसको इसलिए उतारा है क्योंकि इनकी भी बहुत सारी मांगें हैं सरकार से, और उसमें एक बड़ी मांग याद रखिए ये है कि बाहर से जो पेपर डंप हो रहा है उसमें दरअसल रियायत देनी चाहिए। तो देखिए इस बार भी इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, ये होप बनेगी, और उस होप के चलते ये सारे पेपर शेयरों में एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है बजट से पहले भी। तो इस पर रखिएगा साफ तौर पर नज़र। मेरी पूरी टीम दिखाते हैं और जानते हैं कैप्टन्स चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को मिलने जा रहा है। ये देखिए टीम आपके सामने, टीवीएस ग्रुप के स्टॉक्स हैं, और जो फोकस में रहेंगी वो दरअसल रिटेल स्पेस से जुड़ी हुई मॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, और उसके बाद आखिरी में पेपर शेयर। बताइए एक शेयर। टीवीएस श्री चक्रा, देखिए ये 90 रुपये में खोजा था, अभी भी 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है, और आगे जाते हुए रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह होगी तो और हमें लगता है उम्मीद बननी चाहिए। तो यहाँ पे इसी खरीदारी सलाह होगी, 210 का लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए आज के सत्र के दौरान। अब मेरी टीम पर निराली, बताइए इसमें कौन सा पसंद है? बहुत सारे शेयर हैं जो बढ़िया लगते हैं, लेकिन जो एक थीम अलग हटके नज़र आई है, ये बीमारी से फ़ायदा वाली थीम, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, और सही में आप देखिए दिल्ली एनसीआर नॉर्थ में इनके जो पैथ लैब्स हैं वो बहुत ही मात्रा में हैं, और डोमिनेंस है दरअसल इस कंपनी का। और पिछले कुछ दिनों से शेयर ठंडा पड़ा है, और जनरली इस स्टॉक में तेज़ी इन्हीं ख़राब खबरों के चलते देखने को मिलती है। तो लोग दुख में होते हैं तो इनके लिए अच्छी खबर होती है, तो फिर आज ये भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। जो लोगों को चिंता है खर्च करने जा रहे हैं तो पहले शेयर लें, शेयर से पैसा बनाएं, उसके बाद इस कंपनी को वो बिल दें। तो ये होगा मेरा दरअसल कैप्टन्स चॉइस। पूरी टीम पर नज़र डालिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है, लगता है अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में, मॉल स्पेसेस बनाने वाली कंपनियों में, और सिनेलाइन जैसे शेयर को फिर भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप देखिए ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, और इलेक्शन से पहले सरकार खुश करने की कोशिश कर रही है दुकानदारों को, और रिटेल स्पेस की कंपनियाँ फिर आपके फोकस पर रहनी चाहिए। नज़र रखिएगा आप ग्रोर एंड व्हील पर भी, और प्रोजोन में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टीवीएस ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग अब होने जा रही है, ईवाई को और जेएम ग्रुप को हायर किया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और देखिए टीवीएस मोटर, टीवीएस श्री चक्रा आज रडार पर रहेगा, फिर इस खबर के चलते सुंदरम ग्रुप के कंपनियां भी रहेंगी, उसमें बेस्ट है सुंदरम फास्टनर्स, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ये समूह जो है, ये पैक जो है आज फोकस में रहने वाला है। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स पे भी रखिएगा नज़र, क्योंकि अब जो मारुति जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो गैस वाली गाड़ियां बनाने के ऊपर ज़्यादा खर्च करने जा रही हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। और नज़र रखिए पेपर कंपनियों के ऊपर भी, नतीजों से पहले और बजट से पहले इन पेपर शेयरों में बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। दिग्गज जेके पेपर को तो ध्यान में रखिएगा ही, और ओरिएंट पेपर में भी अच्छी रैली बन सकती है।
खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे रखा है और कई सारी खबरें जिनके दम पे लिया है। इन्वेंट्री के नतीजे ऑनलाइन है, उस पर खरीदारी करिए। कोटक और यस बैंक में खबरों का दिन है तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए पॉजिटिविटी में नजर रखिए। JSW स्टील, चीन में जिस तरह से स्टिमुलस किया गया उसका बड़ा फायदा मिलेगा। 5 पैसा कैपिटल, नतीजे अच्छे दिए, इन्होंने अपना घाटा काफ़ी कम कर लिया है तो उसमें फ़ायदा। डॉक्टर लाल, पेनासिया बायो और कैडिला, ये 3 स्टॉक नजर रखिएगा। स्वाइन फ्लू के चलते इनको काफ़ी फायदा हो सकता है तो इसमें तेज़ी बनेगी। और बजट पिक्स के तौर पे हमने रखा है अशोका बिल्डकॉन और JMC प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पर रडार में इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो वीरेंद्र बिल्कुल तैयार हैं कि किस तरीके से आज करा जाए। वीरेंद्र, मुझे एकदम श्योर शॉट आज मुनाफे का ये बताइए, कौन सा स्टॉक खरीदूं? निफ्टी तो आप मना कर रहे हैं खरीदने के लिए। नहीं, निफ्टी पे मना नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट निफ्टी जिस प्रकार का ब्रेकआउट मंगलवार को देखे आया था, उसके बाद आपको लॉन्ग ही रहना है यहाँ पर। बात तो ये है, आंकड़े ये कहते हैं। FICCI के आंकड़े भी ठीक ठाक हैं। और रही बात, आज गुरुवार है नीरज जी, आज रेटिंग्स के आंकड़े आते हैं। लेकिन रेटिंग से याद आया मुझे, ये खूबसूरत सी जो महिला इस वक्त यहाँ पर है इस टेबल पे, CNBC आवाज को दर्शकों का जो प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, विश्वास उसको मिलता है, उसका प्रति थोड़ा और उसका जूमिंग करिए। ये देखिए, मतलब समझ में आएगा कि क्या। यस, IWM बज़ टीवी अवार्ड्स। और ये जो ट्रॉफी है ये इस बात की पुष्टि करती है कि विश्वास अभी भी बना हुआ है और विश्वास कायम है और मोहब्बत जो है वो कायम है। कल आपने ये अवार्ड रिसीव किया है? जी हाँ, और ये CNBC आवाज़ की पूरी टीम की जीत है। जनवरी शुरू हो, पहले 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको फ़ोन आया कि देखिए हम आपको एक बड़ा अवार्ड देना चाहते हैं। और हिंदी बिजनेस चैनल्स में ज़्यादा लंबी चौड़ी भीड़ तो है नहीं। और कहते हैं कि हर हफ्ते जो आंकड़े आते हैं वो दिखाते हैं कि CNBC आवाज़ लीडर है। अच्छा, इस अवार्ड की खासियत ये है कि CNBC आवाज़ लीडर है, ये तो हर हफ्ते आंकड़े बाग के बता देते हैं। जो ये अवार्ड को चुनने का तरीका है, ये EY ने, अर्नस्ट एंड यंग ने दरअसल देखिए चुना और एक तरीका निकाला कि किस तरह से अवार्ड दिया जाए। एक तो TRP बार्क के आंकड़े जो हर हफ्ते हमें आते हैं, और दूसरा देखिए लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग करी कि देश में सबसे ज्यादा पसंदीदा हिंदी बिजनेस चैनल उनको कौन सा लगता है, तो उसमें पहली पसंद थी CNBC आवाज। इसीलिए आप देखिए ये अवार्ड हमें मिला है और पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। कहते हैं कि कोई भी गाना हो उसमें लिरिक्स की इम्पोर्टेंस होती है, ऑर्केस्ट्रा, विजुअल्स, ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर बढ़िया गाना बनाते हैं। तो जितना हम स्क्रीन के सामने बैठकर इम्पोर्टेंस रखते हैं, उतनी हमारी पूरी PCR की टीम, प्रोडक्शन की टीम, रिपोर्टर्स, एडिटोरियल, ये सब मिलकर दरअसल टीम बनाते हैं और तब देखिए इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। CNBC आवाज़ के सारे दर्शक भी दरअसल आज खुश होंगे क्योंकि उनके फेवरेट चैनल को ये अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, आपकी मोहब्बत और आपके विश्वास के लिए शुक्रिया।